ब्लड ग्रुप में ए ओ बी, ए बी ओ बी और ओ ब्लड ग्रुप के अलावा एक चीज और आर एच तत्व कहा जाता है, जैसे आर एच फैक्टर। ये आर एच फैक्टर जो होता है इसमें लैंड स्टीनर साइंटिस्ट थे, लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर और वीनर साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1940 में एक रीसस बंदर था, उसके अंदर मनुष्य के अंदर एक एंटीजन की खोज की है। एंटीजन यानी जैसे जानते हैं कि हमारा मनुष्य की उत्पत्ति एक पूर्व समय में बंदर के से बंदरों के कारण, उसमें बंदरों के जनरेशन से या उसमें मॉडिफाई यानी चेंजिंग होने से बंदरों की उत्पत्ति माने यानी पूर्वज होते हैं, उसी में चेंज हुआ। तो ये बंदरों के सिर यानी बंदरों के अंदर मिला और मनुष्य के अंदर भी ये चीज़ पाया गया, क्योंकि उसी के जनरेशन से आगे बढ़ते हुए आ रहा है। तो ये एंटीजन जो था उनके अंदर भी मिला था। तो ये एंटीजन जो मिला है, साइंटिस्ट ने खोज किया एंटीजन, इसी को आर एच फैक्टर कहा गया, यानी आर एच फैक्टर या आर एच फैक्टर नाम दिया गया इसी को, या इसको आर एच फैक्टर कहा गया या इसी को एंटीजन कहा है इन्होंने। आर एच फैक्टर या एंटीजन, ये जो एंटीजन पाए जाते हैं ये अगर सीरम जो मनुष्य के अंदर, अगर इसको मनुष्य के अंदर डाल दिया जाए, ये आर एच फैक्टर सीरम माना जाता है। ये आर एच फैक्टर जो होते हैं अगर एंटीबॉडीज़ चूँकि एंटीजन होता है, अगर इसी तरह से एंटीबॉडीज़ जो होती है, एंटीबॉडीज़ अगर युक्त आर एच फैक्टर किसी मनुष्य में चढ़ा दिया जाता है तो उसका लगभग 85%, जो 85% लगभग होते हैं, उनका ब्लड जो होता है गुच्छित हो जाता है, यानी कह सकते हैं संश्लेषित हो जाता है या आपस में चिपक जाता है। तो इसके आधार पर पता चला कि वे मनुष्य जिसका आर एच सीरम के कारण गुच्छित हो गया, यानी जिसके कारण मनुष्य का जो 85% जो ब्लड था वो जिसके कारण सर्कुलेशन नहीं हो पाया, गुच्छित यानी कोलैप्स कर गए या आपस में चिपक गए, उनको इन्होंने आर एच पॉजिटिव कहा। और बचे हुए यानी कि जो आर एच पॉजिटिव है, जो 15% जो थे, दूसरे जो 15% थे, इसमें ये 80% जो इसमें ब्लड आपका सर्कुलेट चिपक गया था, और जो आर एच निगेटिव यानी 15% इसमें बचते हैं, ये 15% को उन्होंने आर एच निगेटिव वाले कहा गया। तो जिनके ब्लड ग्रुप यानी कि इसमें ब्लड जो आर एच सीरम वाला एंटीबॉडी सीरम वाला मिलाया गया था, तो जिनके आर एच में दिया गया तो प्लस में ये गुच्छित हो गए थे, तो ये 85% लोगों को गुच्छित था। तो इन्हीं के आधार पे बताया गया कि आर एच 5 जो होता है, आर एच प्लस जो होते हैं, लगभग आर एच पॉजिटिव 85% लोग आर एच पॉजिटिव होते हैं, बाकी 15% जो होते हैं ऋणात्मक यानी आर एच निगेटिव होते हैं। अब अगर समान रूप से इसमें आर एच पॉजिटिव जो ये आर एच मनुष्यों में जो आर एच निगेटिव होता है, ये आर एच ये निगेटिव होता है, इसमें आर एच पॉजिटिव के प्रति जो होती है प्राकृतिक एंटीबॉडीज़ नहीं पाए जाते हैं। आर एच निगेटिव में जो होता है ये प्राकृतिक एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती है। यदि इसमें आर एच निगेटिव वाले को ब्लड आर एच पॉजिटिव वाले को दे दिया जाता है, अगर आर एच निगेटिव वाले को आर एच पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप दे दिया जाए तो उस समय इसमें कोई थक्का नहीं बनता, यानी कि जो होते हैं ब्लड होते हैं कोलैप्स तो नहीं करते हैं, लेकिन उसमें अंदर जो प्लाज्मा पाया जाता है, जो ब्लड सेल्स होती हैं, इनके अंदर जो प्लाज्मा मिलता है, ये प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन यानी एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो जाता है। इसके अंदर आपको ये एंटीबॉडीज़ जो होती है, इसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती है। ये एंटीबॉडीज़ तो बन जाती है, लेकिन अगर दोबारा फिर इसको अगर
एक बार दिया गया है, चूँकि आर एच निगेटिव वाले को आर एच पॉजिटिव वाले को दिया गया है, इसमें चूँकि इसके प्रति एंटीबॉडीज़ नहीं होती है, लेकिन अगर इसको दे दिया जाता है तो इसमें आउटर सेल पे तो कुछ नहीं होता, लेकिन अंदर इसके जाने पे तो ये इसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती है। अगर दोबारा फिर से इसको दे दिया जाए इस ब्लड ग्रुप को, तो ये ब्लड ग्रुप पूरी तरह से यानी कि इसमें भी संश्लेषित, यानी कि अब ये जो होता है पूरी तरह से थक्का बन जाएगा, यानी कि इसमें एंटीबॉडीज़ उपस्थित हो जाने के कारण ये पूरे ब्लड को कोलैप्स कर देगा, यानी कोलैप्स कर जाएगा, जिससे व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से ये आर एच फैक्टर भी मेन चीज़ होती है, जो आर एच पॉजिटिव और आर एच निगेटिव ब्लड यानी ब्लड डोनेट करते समय, दान करते समय ये भी देखा जाता है, आर एच पॉजिटिव और आर एच निगेटिव ये मेन फैक्टर होता है जो इसमें देखा गया। ये जो इसका जनरेशन होता है, यानी कि ये जो आनुवांशिक रूप से जैसे मेंडल ने किया था उन्हीं के आधार पे ये चलता है। आर एच पॉजिटिव जो होता है, पॉजिटिव जो होगा ये आपका प्रभावी होता है, ये प्रभावी होता है, यानी कह सकते हैं डोमिनेंट। और आर एच निगेटिव जो होता है ये आपका रेसेसिव होता है, यानी अप्रभावी होता है। और ये भी मेंडल के नियमानुसार यानी आंशिक रूप से जन्म जन्मांतर चलता है, यानी पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव और निगेटिव वाले को निगेटिव होगा। तो ये इस तरह से होता है।